परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जबल हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सिंध कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह भांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदना श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा के बाद हमारे जीवन में ऐसा यह स्वर्णिम अवसर उपस्थित हुआ है, इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इसको विधिवत रूप से तैयार करें। हम सब इस समय द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनमें से जो रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न है उनका विवाह रुक्मवती से हुआ, जिसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के विवाह के समय कृष्ण बलराम रुक्मणी आदि सभी रानियां ये सब भोजकट देश को पधारी। अनिरुद्ध का विवाह तो संपन्न हो गया निर्विघ्न, और उसके बाद रुक्मी आदि के साथ सभी भगवान कृष्ण, भैया बलराम, रुक्मी ये सब चौसर खेलने लगे। चौसर राजाओं का खेल है, तो इसमें विजय तो बलराम जी की होती, लेकिन कलिंग नरेश के बहकाने पर, उनके मित्र के बहकाने पर रुक्मी कहने लगता, अरे मैं जीता मैं जीता, तुम लोग क्या जानो, तुम लोग गांव के ग्वालो हो, हैं ग्वाले, गैया चराए हो पूरा जीवन, तुम सभी राजाओं का खेल कैसे जानोगे। तो रुक्मी जब इस प्रकार बार बार जो है उल्टी सीधी बातें करने लगा तो भैया बलराम को क्रोध आ गया। कई बार तो उन्होंने क्षमा किया, लेकिन जब सर के ऊपर पानी हो गया तो अपना जो है मूसल और हल उठाया और ऐसा प्रहार किया कि उसका जो है वहीं पर प्राणांत हो गया। कलिंग नरेश के एक मुट्ठी पर ही सारे के 32 के 32 दांत तोड़ दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इन्हीं अनिरुद्ध का जो दूसरा विवाह हुआ ये बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। ये उषा जो है बाणासुर की पुत्री है। बाणासुर किनका पुत्र है, तो बाणा पुत्र सतत ज्येष्ठो बले राशिन महात्मरा। महाराज बलि के 100 पुत्र थे,
उनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम था बाणासुर। यह बाणासुर बड़ा भगवान शिव का भक्त। कहते हैं कि इसके सहस्त्र भुजा थी, 1000 भुजाओं में। एक बार इसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई कई वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया। अब 1000 हाथ हैं भाई। एक में किसी में हारमोनियम ले लिया, किसी में मृदंग ले लिया, किसी में मजीरा ले लिया, किसी में बीड़ा ले लिया, किसी में करताल ले लिया है, किसी में डमरू ले लिया। तो तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के और बजाया। हमारे भोले बाबा बढ़िया तांडव नृत्य किए और प्रसन्न हो गए। बोले अरे असुर राज, हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए तुमको। तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि आप मेरे नगर के रक्षक बन जाइए। तो भोले, हमारे तो सचमुच बड़े भोले भाले हैं, इनको क्या क्या नहीं बना लेते जो है भक्त लोग, भक्ति करके नहीं, भक्ति के बाद छल कर देते हैं। और ये असुर लोगों का ही काम है छल करना। बाणासुर, अब क्या किया जाए, भगवान तो कह चुके थे। अब बाणासुर अपने नगर का रक्षक बना लिया। अब भगवान रक्षा करने लगे। एक दिन बाणासुर भगवान शंकर को ही ललकारने के लिए आ गया कि आओ दो दो हाथ हमारे साथ करो। भोले बाबा ने कहा अरे संसार में तुमको कोई नहीं मिला, हमसे तुम दो दो हाथ करोगे, अपने भगवान से ही। बाणासुर ने कहा कि क्या करूं महाराज, त्रिलोकी में कोई है ही नहीं मेरे टक्कर का। तो आइए, अब आप ही जो है कुछ दिख रहे हैं थोड़ी बहुत, तो आइए सामना कीजिए। भोले बाबा क्रोध आ गया, बोले अरे मूर्ख, तुझे अपने बल का बड़ा अभिमान है। तो सुन, जिस दिन तेरे नगर की ये जो ध्वजा दिख रही है ना, ये जिस दिन टूट करके गिर जाए, समझ लेना तेरा अभिमान को चूर करने वाला जो है तेरे नगर पर उपस्थित हो चुका है। बाणासुर प्रतिदिन अपनी ध्वजा को देखा करता था कि अभी आया कि नहीं आया वो। और उसी बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा यह बड़ी सुंदरी थी। एक बार यह उषा, राजकुमारी उषा शयन कर रही थी तो स्वप्न देखती है, और स्वप्न में सुंदर किसी राजकुमार को देखा तो देखते ही उनसे प्रेम कर बैठी और उनको ही अपना पति मान लिया। अब वह तो स्वप्न था, स्वप्न जब तक चलता रहा तो बड़ी प्रसन्न रही, जैसे नींद खुली तो रोने लगी कि हमको वही चाहिए, हमारे मन का राजकुमार, सपनों का राजकुमार। तो उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ये कुंभांड की पुत्री थी। ये बड़ी योगिनी थी, चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। उसने कहा रो मत सखी, मैं अभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन का राजकुमार तो जो तुमने स्वप्न देखा है अगर संसार में होगा तो तुम्हारे सामने मैं ला करके उपस्थित करूंगी। तो अब उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व इन सब का चित्र बनाया। उषा बार बार देखती, सबको कहती जाती नहीं नहीं ये नहीं है, वो तो इनसे भी सुंदर था। अब बनाते बनाते देवताओं का बनाया। इसके बाद जैसे ही भगवान कृष्णचंद्र का चित्रलेखा ने चित्र बनाया तो उसने, उषा ने कहा कि हाँ सखी, ये निश्चित इन्हीं के वंश के राजकुमार होंगे, और आगे बनाओ। और जैसे ही महाराज, जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बना और उषा ने देखा अपने मन के राजकुमार को सामने प्रत्यक्ष प्रतिमा पर, फोटो पर, तो लज्जित हो गई। तो समझ गई कुंभांड की वो जो पुत्री थी चित्रलेखा कि यह हमारे राजकुमारी को, मन को चुराने वाले राजकुमार यही हैं अनिरुद्ध, भगवान के ये पौत्र। तो वह जो है रात्रि में ही द्वारिका जा करके शयन कर रहे थे महाराज अनिरुद्ध, और सोते सोते उठा करके ले आई। और इधर उषा और अनिरुद्ध दोनों एक साथ रहने लगे। अब 2-4 महीने हो गए। इधर एक बार किसी सैनिक ने स्वर सुना राजकुमारी के कक्ष से, भवन से, किसी पुरुष के हंसने का स्वर। तो जाकर के बाणासुर से शिकायत किया। तब बाणासुर आया और इधर अनिरुद्ध को
नाग पास में बांध करके कारागार में डाल दिया। 4 महीने जेल में जो है बंद रहे महाराज अनिरुद्ध। नारद जी पहुंचे घूमते घामते द्वारिका में। बोले महाराज, प्रभु अनिरुद्ध कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? प्रभु ने कहा कि होंगे कहीं खेल रहे होंगे, बड़ा लंबा परिवार है भगवान। 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए, पुत्र के पुत्र हुए। अब कहाँ कितनी गिनती, कहाँ कहाँ भाई सामने रख सकते हैं नजरों के सब। नारद जी ने कहा प्रभु खेल नहीं रहे होंगे, 4 महीने से जेल में बंद है। जेल में बंद है, सारी घटना का वर्णन किया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है तुरंत तैयार हो गए और उस बाणासुर की नगरी पर उन्होंने चढ़ाई कर दिया। कहते हैं कि 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान गए। अच्छा, बाणासुर के नगर की रक्षा करने का दायित्व तो भगवान भोलेनाथ ने ले लिया था वरदान के स्वरूप। तो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ ही बैल पर चढ़ के आए। अब सामने हमारे प्रभु हैं, और जैसे ही भगवान कृष्णचंद्र ने देखा, अब भगवान शंकर उनके आराध्य, तब उन्होंने कहा कि अब इनसे तो युद्ध करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने जिम्भरण अस्त्र का प्रयोग किया। जिम्भरण यानी जिससे जमुहाई आने लगे, तो बार बार जमुहाई आने लगी, इससे वह युद्ध से विरत हो गए। इसके बाद बाणासुर आया सामने। बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी, पहले तो भगवान ने कुछ देर लीला किया और चक्र सुदर्शन का स्मरण किया और एक एक करके जो है तो बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। जैसे ही इधर बाणासुर की भुजा कटने लगी, भगवान शंकर को पुकारा, महाराज मैं मर जाऊंगा तब आप मेरी सहायता करेंगे, इसलिए आप वरदान में बोले थे कि मेरी रक्षा करेंगे। भोलेनाथ जो है तुरंत महेश्वर ज्वर को छोड़ते हैं। महेश्वर ज्वर को जब सामने आते हुए देखा भगवान कृष्णचंद्र ने, 10 दिशाओं को जलाते हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी इधर से वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर के प्रभाव के कारण महेश्वर ज्वर भी महाराज जलने लगा और हाथ जोड़ करके स्तुति किया कि नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अखिल के, इस संसार के एकमात्र ईश्वर हैं। आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी ईश्वर हैं, उनके पिता हैं। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार से स्तुति करने के बाद महेश्वर ज्वर जो है भगवान के सम्मुख जब खड़े हुए, तो कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान दिया कि संसार में जो भी मनुष्य इस स्तुति का पाठ करेगा, तो उसका जो यह ज्वर, जिसको बहुत भयंकर ज्वर हो, बीमार रहता हो हमेशा हो, बुखार जिसको बहुत ज्यादा आता हो, तो कहते हैं अगर इस स्तुति का पाठ किया जाए उसके नाम से, अगर वो करे, वो असमर्थ है, तो कोई और करे, आचार ब्राह्मण करें उनके नाम का संकल्प लेकर के, तो उसको रोग से, लंबी बीमारी से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी समय बाणासुर जब भगवान के सम्मुख आया और जब देख लिया कि अब भोले बाबा भी चुप हो गए हैं, तब महाराज एक एक भुजा कटते देखा, तो भगवान शंकर ने निवेदन किया, प्रभु इसको जीवन दान दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए मैं इसको मारूंगा नहीं, इसकी अभिमान रूपी भुजा ये जो है इनको काट रहा हूँ। 4 भुजा जब बची तो भगवान ने छोड़ दिया। बोले कि अरे मैंने तो पहले ही प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में होने वाले किसी भी राजा का मैं अब वध नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को मारा था तब दुख हुआ था उनको भी। और अब ये वैष्णव हो गया, 4 भुजा हो गई, इसलिए अब इसको जो है अभय प्रदान कर दिया। इस प्रकार जब वह बाणासुर देखा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पुत्री उषा का विवाह धूमधाम के साथ अनिरुद्ध के साथ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है, राजा नृग की कथा है। तो ये बड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें राजा नृग के जीवन में एक छोटी सी चूक हुई और उनको भी महाराज नर्क के द्वार तक जाना पड़ा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत उपदेश यदुवंशी बालकों के माध्यम से संसार को दिया कि आचार्य ब्राह्मणों का अपमान कितना जो है तो जीवन में घातक हो सकता है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से सभी लोग सुनाएंगे, जिस क्रम से नाम लेंगे वही क्रम से चलेंगे। पहले झा जी हैं और उनके बाद तृष्णा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं और अंश दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, सचिन शास्त्री जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, सची तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, उज्जवल मोहनदास जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। तामाह भगवान् कार्ष्णिः मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम् अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतः तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति। अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिताः। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिताः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता परममास्थिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव जी। सुनाइए। समः प्रिया सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवदीत विषमो यथा गोप्यः कामात् भयात् कंसौ दवेशाच्चैदयादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो यदि दास्यस्य वरान् मे वरदोत्तमम् भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्म प्रभो। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। चलिए सुनाते जाइए भैया, नाम ले चुके हैं। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। गुरुपुत्रमिहानीतं निज कर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाते जाइए। आशीत शत्रायतः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा
प्रीततस्मै मणिं प्रादात् शूरदुष्टाशमन्तकम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। आसीत सत्रजिता हम आपको कॉल शूरोर्भक्तस्य बैक परम प्रीतस्तमे मरियं प्रदात सुरसंतुष्ट समान्तकम्। चलिए सुनाते जाइए। और राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। मातृभावमति कर्म्या वत्रशे कामिनी यथा। राधे राधे गुरु जी। एक लाइन नहीं सुनाया जाता है, 2 लाइन के श्लोक सुनाया करिए। मनमोहन द्विवेदी सुना दिए हैं। जी गुरुदेव। चलिए उज्जवल मोहनदास जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। सहदेव देव भगवान प्रतीक्ष्णतां कलेवरं यावदेदं विनोमय्यं प्रसन्नहासानुलासं मुखाम्बुजो ध्यानपतश्च चतुर्भुजः। राधे राधे गुरु जी। सौम्या शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। वयं खलासोत्पत्त्या